हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एसएससी जीडी 2019 12/2/2019 शिफ्ट नंबर 1 रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल होने वाली है। और इससे हम लोग को ये मालूम चल जाएगा कि एसएससी जीडी 2019 में रीजनिंग का लेवल को कैसा रखा गया था और रीजनिंग का क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था। और इससे हम लोग को ये हेल्प मिलने वाला है दोस्तों कि एसएससी जीडी 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम लोग को तैयारी करने में काफी हेल्पफुल होगा और हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कथन और निष्कर्ष का यहाँ पे क्वेश्चन देकर रखा हुआ है। तो कथन यहाँ पे हम लोग को बोल क्या रहा है कि सभी किशोर कौवा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी किशोर कौवा हैं। तो यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सभी किशोर यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे किशोर। ओके, सभी किशोर कौवा हैं। तो जितना भी किशोर हो जाएगा सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कौवा हो जाएगा। तो कौवा हम लोग इस तरीके से बना लेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी कौवा बिल्ली है, यानी कि जितना भी कौवा जो है वो सभी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्ली। ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गया। अब निष्कर्ष यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी बिल्ली कौवा है। सभी बिल्ली जो है वो कौवा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बाहर से क्या जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा गलत। सेकंड क्या बोल रहा है कि कुछ कौवा जो है वो क्या है, किशोर है। हाँ, ये सही हो जाएगा सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ कौवा क्या हो जाएगा, यहाँ पे किशोर हो जाएगा। देखिए, अगर बोलता कि सभी कौवा किशोर हैं तो ये भी गलत हो जाता, जैसा कि आप लोग को मालूम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, गलत बात। दोनों करता है, गलत बात। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरीके से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दूसरा वाला पहले से यहाँ पे संबंधित है। तो मुस्तैद का मतलब होता है एक्टिव और सुस्त का मतलब होता है ढीलशील। उसी तरीके से यहाँ पे शांति से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए शांति का तो शांति होगा नहीं, आनंद भी नहीं होगा, चुनना भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, अराजकता। यानी जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग को दे करके रखा हुआ है। इस बात को यहाँ पे आप लोग क्लियर कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अराजकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। देखिए फिर से वही बात बोल रहा है कि जैसा कि दूसरा पद पहले से संबंधित है, ठीक है, दूसरा पद पहले से, उसी तरीके से चौथा तीसरे से होगा। ठीक है, देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, 444। 444 मतलब ये हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 22 को अगर आप लोग एक घटाइएगा तब जाकर के आएगा 21, और 21 का फिर होल स्क्वायर करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। तो 13 को क्या करेंगे, एक से घटा देंगे तो 12। तो 12 का होल स्क्वायर कितना होगा, 144, जो कि आंसर यहाँ पे 144 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग को ये सीरीज वाला क्वेश्चन को देखा रखा हुआ है, और कैसे इसको हम लोग करते हैं। देखिए आर से आ जाएगा एस, ठीक है, आर से एस 1 जुड़ जाएगा, एस के बाद होता है टी, ये भी एक जुड़ जाएगा, फिर से टी के बाद यू हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक जुड़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा ध्यान से, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, u के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे v। ठीक है, v हो जाएगा। लेकिन देखिए v में तो सब जगह v भी है, ठीक है ना। तो अब v सब जगह है। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहां से गया है t से r गया है -2, ठीक है, r से क्या गया हुआ है p, ये भी -2। यहां से देखिए p से n गया हुआ है -2। तो n से जब यहाँ पे हम लोग के सामने में फिर से 2, यहाँ पे हम लोग का n से भी फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, -2 करने वाले हैं। तो n से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा n से l, ठीक है, l m n। तो VL देखिए, तो पहला ऑप्शन गया और फोर्थ ऑप्शन भी गया, तो लास्ट 2 का ऑप्शन यहाँ पे बचा हुआ है। देखिए फिर से अब इसको हम लोग भी क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब यहाँ से थर्ड वाला में देखिए n से n से यहाँ पे गया हुआ है o, MNO यानी कि प्लस का 1, ठीक है, O से गया हुआ है P प्लस का 1, और P से Q तो ये भी 1, ठीक है, Q से यहाँ पे क्या हो जाएगा R, यानी कि ये प्लस का 1,
यानी कि VLR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान समझिएगा कि एक रनवे जो है, रनवे का मतलब होता है जहाज जहां पे चलती है, ठीक है, जहां से जहाज दौड़ करके जाती है और फिर वो हवा में उड़ जाती है, यानी कि जहां से जहाज लैंडिंग और वहां पे उतरती है और चढ़ती है। ठीक है, चलिए तो एक रनवे है, एक के बाद एक 7 उड़ान द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, तो 7 उड़ान वहां पे उपयोग किया जाएगा, ध्यान समझिएगा, 7 उड़ान है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, P और Q रनवे का उपयोग ना तो पहले करती है और ना ही बाद में करती है। इसका मतलब हो गया ये जो यहाँ पे जहाज जो है P और Q, इन लोग पहले भी नहीं करता है और ये अंतिम में भी नहीं करता है, मतलब इन लोग जो है बीच में कहीं कहीं इन लोग करता है। ठीक है, S जो है R के बाद दूसरा उपयोग करता है, S जो है R के बाद दूसरा उपयोग करता है, S जो है R के बाद दूसरा उपयोग करता है, M O से पहले उपयोग करता है। ठीक है, M जो है O से पहले उपयोग करता है और N O के बाद उपयोग करता है। ठीक है, N O के बाद और R से पहले उपयोग करता है। इसका मतलब चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, M जो है O से पहले उपयोग करता है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मान के चलिए कि हम लोग ले लेते हैं O, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक अंदाज में M जो है O से पहले उपयोग करता है, तो M जो है O से पहले उपयोग करता है, यहाँ पे ले लिए। ठीक है, M O से पहले दूसरा, ठीक है, दूसरा इसका उपयोग करता है, तो यहाँ पे देखिए M जो है O से पहले दूसरा उपयोग करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं दूसरा स्थान में M को यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग दूसरा स्थान में हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं, दूसरा स्थान में रख दिए। ओ M जो है M के पहले दूसरा स्थान, तो एक स्थान दो स्थान। ठीक है, M और O का काम खत्म हो गया। N जो है O के बाद, ठीक है, N जो है O के बाद, यानी N जो है O के बाद, ठीक है, और R के पहले इसका उपयोग करता है, यानी कि N जो है O के बाद, O के बाद, ठीक है, N यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन R से पहले, यानी R से पहले यहाँ पे इसका उपयोग होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को याद रखना होगा कि P और Q दोनों ही जो है यहाँ पे ना अंतिम करता है ना लास्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया, जो कि हम लोग का बचा हुआ है कौन, और एक बचा हुआ यहाँ पे हम लोग का बचा हुआ, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे QS के पहले उपयोग करता है, इसका मतलब अंतिम में कौन हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि P और Q तो अंतिम में जाएगा नहीं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि Q जो है S के पहले उपयोग करता है, तो QS के पहले उपयोग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा S। ठीक है, और कौन बचता है भाई, एक बच जाता है P, यहाँ पे हो जाएगा। तो रनवे का उपयोग O के बाद तीसरा कौन करेगा, O का तीसरा, यानी कि O यहाँ पे तीसरा, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे QS के पहले ना, तो Q यहाँ पे होगा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का Q, यानी तीसरा स्थान में O के बाद यही करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले दशमलव संख्या की पहचान करें। तो देखिए 10 9, ठीक है, और यहाँ पे 10 के बाद 9, 9 के बाद 9.9, यहाँ पे 9.89, 9 के बाद 889, 9.8889, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9.888, ये कितना 8, फिर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 यहाँ पे 8 है, देखिए यहाँ पे 1 8 हुआ, यहाँ पे 2 8 हुआ, यहाँ पे 3 8 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 4 8 होगा, तो 4 8 कहाँ पे है भाई, तो 4 8 हम लोग का 9.8889, ये हम लोग का यहाँ पे डी नंबर का आंसर जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए पैटर्न पर जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन मार्क है वो करना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क हम लोग का यहाँ पे, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 3 4 5, इसका मतलब 3 का यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा, 16 और ना 25, यानी कि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, तो 64 और 36 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब हम लोग क्या हो जाता है दोस्तों कि यहाँ पे 13
तो 13 का 169 और 12 का 144, यानी कि दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा ये 25, 25 हो जाएगा 5, तो 5 हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में वायरस को 46 लिखा जाता है, यानी कि वायरस को कितना लिखा जाता है, ये 46 लिखा जाता है। इसका मतलब सभी स्थान को यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, तो जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं इन लोग को यहाँ पे जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि देखिएगा यहाँ पे भी का ऑपोजिट है ना, भी का ऑपोजिट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऑपोजिट का लिखा हुआ है क्योंकि इतना कम स्थान जो है यहाँ पे इस तरीके से नहीं आएगा, तो ध्यान से समझिएगा भी का ऑपोजिट, ठीक है, विपरीत अक्षर स्थानीय मान यहाँ पे इसका किया हुआ है। ठीक है, तो भी का ऑपोजिट है ना, यहाँ पे देखिए 5 और 1 इंडियन रेलवे, तो HI इंडियन रेलवे, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा इसका 18, ठीक है, और R का यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 ऑपोजिट में, ठीक है, U का ऑपोजिट हो जाएगा आपका कितना 6, और S का ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 8। तो सभी को जब यहाँ पे जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना हो जाएगा 6 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 और 5, ठीक है 28, 28 और 8 18, तो ये हो जाएगा आपका 46। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग को CRUST का यहाँ पे हम लोग को कोड भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे C का हो जाएगा आपका, देखिए C का तो 3 होता है ना, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट में लिखे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 24वां स्थान। ठीक है, R का ऑपोजिट हो जाएगा 9वां स्थान, आई बात समझ में, और U का ऑपोजिट हो जाएगा 6ठा स्थान ऑपोजिट, और S का ऑपोजिट तो अभी हम लोग देखे थे कितना दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 8वां स्थान, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका T का ऑपोजिट हो जाएगा 7वां स्थान। ठीक है, सभी को जब यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54। ठीक है, 24 9 6 8 7, इसको सबको जोड़िएगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना 54, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। 4 संख्या दिया गया है जिसमें से 3 संख्या एक समान है जबकि एक विषम संख्या का पहचान करें। अब यहाँ पे समझ देखिएगा 7 3 10 और 1 11, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। देखिए इस तरह का ऑप्शन आप लोग जानते होंगे, 7 3 10 और 1 11। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ के देखते हैं 6 5 11 और 1 12, सबको जोड़िए 5 2 7 और 1 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 1 5 9 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे क्या ये हम लोग का सही ऑप्शन लग रहा है, क्या हम लोग का ये सही ऑप्शन लग रहा है, 11 यहाँ पे है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, लेकिन 2 ऐसा है सम संख्या और 2 विषम संख्या है। इसका मतलब हम लोग का जो है यहाँ पे ये हम लोग का रूल सही फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं हम लोग सबको थोड़ा भाग करके देखते हैं किसको किसको, यहाँ पे 419, ठीक है, 419 जो है क्या 3 से भाग लगेगा, ठीक है, 419 3 से भाग लगेगा। देखिए 9 और 1 10, 10 और 4 14, यानी कि 3 से ये भाग नहीं लगने वाला है। 5 2 7 और 1 8, ये भी 3 से भाग नहीं लगने वाला है। ठीक है, 6 5 11 और 1 12, ये आपका 3 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 7 3 10 और 1 11, ये भी आपका 3 से भाग नहीं लगेगा, तो भाग एक ही लग रहा है 561, जो कि 3 से ये भाग है, तो यही हम लोग का ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, विकल्प को चुनिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करता है, फिगर ड्रॉ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पूरा हो गया है ना, तो ये बन के हम लोग का इस तरीके से यहाँ पे हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इधर से आया, ये आया है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा आगे और ये चला जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आ गया, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना, और ये वाला लाइन यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, और ये वाला पोर्शन यहाँ से ले लेंगे हम लोग, तो देखिए ये वाला भी पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा और इधर से इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है,
तो ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ सी नंबर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाज है। मतलब एक्स ये वाला है, क्वेश्चन आपका ये वाला, यहाँ पे टाइपिंग छोड़ दिया गया है। ठीक है, ये वाला एक्स है और 4 यहाँ पे ऑप्शन है, ए बी और ये सी और ये डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कौन दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा कौन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपका नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या, देखिए यहाँ पे आपका देखिए ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोर्शन को, ये वाला पोर्शन आपका देखिए ये वाला हो गया है ना, और ये इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से हुआ और ये चला गया इधर, और ये देखिए ये आ गया। तो सेकंड वाला ऐसा हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 दोस्त ऐसे हैं जो कि ए बी सी डी ई एफ जी एच समूह बना करके चर्चा के लिए एक सर्कल मेज पर बैठे हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे 8 दोस्त लोग हैं, उन लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब जो है मेज के चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने बैठा हुआ है, यानी कि चेहरा सबका अंदर की ओर, सेंटर की ओर चेहरा है। अब क्या बोल रहा है कि जो ए है एफ के सामने है और ई के बाएं दूसरा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है एफ के सामने है, ए जो है एफ के सामने है। तो चलिए एफ आप कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, एफ कहीं भी ले लीजिए। तो ए जो है एफ के सामने है, जो ए जो होगा वो एफ के सामने होगा, सामने मतलब ऑपोजिट में। ठीक है, कहीं भी ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ई के दाएं दूसरा है, और ई के जो है दाएं दूसरा है, कौन, एफ। ठीक है, तो दाएं दूसरा है मतलब कि आपका देखिए जब एफ बैठेगा तो उसका दायां साइड कौन हो जाएगा, दायां साइड ये वाला हो जाएगा। तो दूसरा स्थान में कौन बैठेगा, यहां पे बैठेगा ई, जैसा अभी तक क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि सी जी जो है सी और ए के बीच बैठा है, जी जो है सी और ए के बीच बैठा है। ठीक है, तो इसका मतलब जी तो ये साइड होने से रहा, जी ये साइड नहीं होगा क्योंकि जी क्या बोला है सी और ए के बीच बैठा है। तो जी यहाँ पे हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि सी यहाँ पे होगा कि सी यहाँ पे होगा। ठीक है, एच ई के बाएं बैठा है तो बाएं हो जाएगा एच यहाँ पर। ठीक है, इतना बात क्लियर है। बाएं बैठा है, बाएं, अच्छा बाएं नहीं दाएं बैठा है। ठीक है, बाएं दाएं में गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो बाएं दाएं में यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा यहाँ पे सब दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे दाएं बैठा है, दाएं, तो दाएं हम लोग का हो जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक बात ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन बच रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग का जी जो है सी और ए के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी के दूसरा है, सी के दूसरा है, मतलब यहाँ पे हम लोग का सी यहाँ पे जरूर होगा, सी यहाँ पे होगा। ठीक है, सी यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन ये रहा, अब ध्यान समझिएगा बात को, कौन कौन हो गया, यहां से हम लोग का ए बी सी डी ई एफ जी एच कौन कौन हो गया, यहां से हो जाएगा हम लोग का एच होगा, एफ हो गया, ई हो गया, सी हो गया। ठीक है, उसके बाद जी हो गया, उसके बाद ए हो गया, बचा बी और डी। तो अगर बी यहां पे बैठेगा तो डी यहां पे बैठेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर डी यहां बैठेगा तो यहाँ पे बी बैठेगा, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है बी और डी के बारे में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी के बाएं दूसरा कौन है, सी के बाएं, जब इसका मुंह इधर होगा सी का तो बायां दूसरा, यानी कि बायां से दूसरा स्थान में कौन हो जाएगा, बायां से दूसरा स्थान, एक स्थान दूसरा स्थान, तो ए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। लाइट को गेस्ट्रो लिखा जाता है। यहाँ पे यदि किसी कोड भाषा में लाइट को गेस्ट्रो लिखा जाता है, ठीक है, लाइट को यहाँ पे गेस्ट्रो लिखा जाता है, LIGH और ये होगा टी। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं गेस्ट्रो, GS और यहां से होगा TRO। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए ये है टी का ऑपोजिट। ठीक है, एच का एस हो जाएगा ऑपोजिट,
और जी से यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका हो जाएगा जीटी रोड, ये आपका हो जाएगा ऑपोजिट, और आई से हो जाता है आर यानी कि इंडियन रेलवे ऑपोजिट, और एल का हो जाएगा ऑपोजिट यहाँ पे ओ। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का ऑपोजिट। तो उसी तरीके से आप देखिए, ये सी नहीं है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा पी एस, और ये वाई। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग को भी देखना पड़ेगा। तो y का ऑपोजिट हो जाता है क्या, b, s का ऑपोजिट, अभी आप लोग लिखे हैं s का ऑपोजिट, यहाँ पे s का ऑपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होगा h, और उसी तरीके से p का ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा k, और y का ऑपोजिट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, y का ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, b। ठीक है, और GT यानी कि गरन ट्रक रोड यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, BHKB, BHKB, और ये, ठीक है। चलिए, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दिए गए विकल्प में से कौन असंगत का क्या करना है, असंगत है उसको हम लोग को यहाँ पे जांचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे केनिया है, लंदन है, लिस्बन है, बैंकॉक है, इसका मतलब केनिया देश है, लेकिन बाद बाकी जितना भी है दोस्तों वो सब किसी ना किसी का यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे राजधानी है, तो ए वाला का सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 7 दोस्त OPQRST और यू एक स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कितना दोस्त है यहाँ पे, 7 मित्र। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबका इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे एक पंक्ति को बना लेंगे। ठीक है, 7 दोस्त यहाँ पे पंक्ति बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, या तो यहां पर बैठा होगा, नहीं तो वो यहां बैठा होगा, सीधा सा बात है। ठीक है, टी क्यू और यू के बीच बैठा है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहां पे हम लोग टी को ले लेते हैं, तो क्यू और यू के बीच बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि Q और U के बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे Q और यहाँ पे U ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, और R जो है S के तुरंत दाएं तरफ बैठा हुआ है, R जो है S के तुरंत दाएं और Q के तुरंत बाएं, अच्छा Q के तुरंत बाएं, तो Q के तुरंत बाएं मतलब Q के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, वो R बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे स्थिति में R जो है S के तुरंत दाएं, ठीक है, R जो है S के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, दाएं तुरंत दाएं बैठा हुआ है, और Q के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई बात समझ में, फिर से क्वेश्चन रीड कीजिए। यहाँ पे R जो है S के तुरंत दाएं, R जो है S के तुरंत दाएं, और ठीक है, R जो है S के तुरंत दाएं और Q के तुरंत बाएं बैठा हुआ है, तुरंत बाएं बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये P का जो ऑप्शन हम लोग लेके चले थे यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा, क्योंकि S के तुरंत दाएं तो कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है R। ठीक है, तो एक ही बंदा बचता है O यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कौन T के बाएं दूसरा बैठा है, तो दूसरा यानी कि बाएं, यानी कि बाएं, तो बाएं दूसरा कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे बाएं दूसरा बैठेगा यहाँ पे R। ठीक है, बाएं दूसरा, ठीक है, बाएं दूसरा R। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बदलना पड़ेगा, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्प में से दिए गए 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने में है दोस्तों, और यहाँ पे किसको बदलेंगे जो हम लोग का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और सही उत्तर करके यहाँ पे 17 यहाँ पे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर गुना को, ठीक है, देखिए हम लोग अगर यहाँ पे सबसे पहले देखिए सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, सेकंड ऑप्शन भाग वाला में, अगर माइनस को भाग में बदलते हैं, तो देखिए माइनस को भाग में बदलते हैं, ठीक है, माइनस को भाग में बदलते हैं, तो 2/7 हो जाएगा। ये हम लोग को कहीं कटने का वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको छोड़ दिए। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे गुना है, ठीक है ना, यहाँ पे गुना को भाग में करना है,
तो गुना को भाग में करना है, मतलब हमको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये ऑप्शन सही जाना चाहिए। ठीक है, तो 25 जोड़ 26, यहाँ पे गुना है तो गुना को भाग में कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस, ठीक है 7, और ये देखिए भाग है तो भाग को किस में चेंज करना है, गुना में चेंज करना है, यहाँ पे बराबर 17 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो 26 में 2 को भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 13, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 या 21, ये हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 25 में 21 घटा दीजिए 4 आ जाएगा, तो 4 + 13 बराबर 17, तो हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सी अगली संख्या आने वाली संख्या होगी दोस्तों, तो सही यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 2 के बाद हुआ है यहाँ पे 37, 37 के बाद हुआ है यहाँ पे 82, 82 के बाद हुआ 137, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो 2 के बाद यहाँ पे 37 आया, मतलब यहाँ पे आ जाता है 35 का अंतर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जब इसको आप लोग माइनस कीजिएगा तो 12 में 7 चला गया तो 5, और इधर से आपका कितना आ जाएगा, 7 में 3 गया तो 4, 45 हो रहा है। इसका मतलब 35 या फिर 45 आया, इसका मतलब अगले वाला जरूर कितना का हो रहा होगा, 55 का अंतर हो रहा होगा। घटा के देखते हैं क्या होता है, 137 माइनस 82, तो 7 में 2 गया तो 5 हो जाएगा, और इधर से 13 में 8 गया तो कितना, 5 हो जाएगा, 55 हो गया। इसका मतलब जरूर होगा कि अगले वाला कितना होगा, अगले वाला 65 होने वाला है दोस्तों। तो 65 होने वाला है, इसका मतलब 137 को 65 में जोड़ दीजिएगा, 5 5 10 और 2 12, ऑप्शन लास्ट में 2, तो ये 7 7 वाला तो कट जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग का 1 और 1 2। चलिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 202 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझना पड़ेगा। फिर से कथन और निष्कर्ष आ गया। कथन क्या बोल रहा है, कुछ सितारा ऊर्जा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ सितारा ऊर्जा है। यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ सितारा, सितारा ऊर्जा है, ये हो जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा, और कुछ ऊर्जा त्रिज्या है, ये हो जाएगा त्रिज्या। ओके, इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। चलिए, अब यहां पे क्या बोल रहा है, कुछ निष्कर्ष में आ जाइए, तो कुछ त्रिज्या ऊर्जा है, तो कुछ त्रिज्या ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है। कुछ ऊर्जा सितारा है, कुछ ऊर्जा सितारा है, बिल्कुल सही बात है। 1 और 1 2, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से हिंसक का उग्र हो जाता है। तो यहाँ पे वो हो जाएगा दोष का, क्या हो जाएगा दोस्तों, दोष का यहाँ पे हो जाएगा कौन, देखिए अहम तो होगा नहीं, दोष का यू तो होगा नहीं, गिरना तो होगा नहीं, तो दोष का एक ही बचता है, वो भ्रम हो जाएगा। यानी एलिमिनेशन सब्जेक्ट यहाँ से चलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन यानी कि ऑप्शन को हटाने का मेथड से इसको उत्तर सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, यानी दूसरा पद पहले से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है भाई, तो चलिए ये हो गया बी एफ और ये हो जाएगा आई, यहां से आ जाता है ए, ये आ जाता है जी और ये आ जाता है के। तो बी से ए माइनस का 1, एफ से जी एफ जी +1 और आई से के प्लस का 2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे डी जी और ये जे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग के सामने में देखिए माइनस का 1 कर दीजिए तो सी ऑप्शन हम लोग को बस 2 को दिखाई दे रहा है, ए और बी तो कट जाएगा। उसके बाद जी के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 बढ़ा है ना यहाँ पे, तो 1 बढ़ा दीजिए, जी के बाद जी एच, यानी कि यहाँ पे सी एच, तो सी एच दोनों में ही दिख रहा है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 2 को बढ़ाइए तो जी जे एच आई, तो यहाँ पे जे के एल। ठीक है, जे है ये, तो के और ये एल, तो एल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में कौन सा एक समूह में शामिल नहीं है, तो 4 समूह में शामिल नहीं है, उस चीज को हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा और सही कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है
उस चीज को भी क्लियर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे जे के एन, इसका बस एक ही उपाय होता है दोस्तों कि सबको जोड़ दीजिए। तो जे, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना। चलिए यहाँ पे अगर ए बी सी डी भी लिख दूं ना मैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अच्छा, जे आया कि नहीं आया? आया ना। अच्छा देखते हैं एन तक ना, करके देखते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 होगा, 13 होगा और ये 14 होगा। तो जे कितना स्थान में दोस्तों? जे हो जाएगा 10, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका के कितना स्थान में आएगा? ये 11 आ जाएगा। और एन कितना स्थान में आएगा? ये 14। तो 10 20 30 31 और ये 35। तो इस तरीके से 35 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे GMO, तो यहाँ पे देखिए जी आ जाता है 7, G7, एम आ जाएगा 13 स्थान में और ओ आ जाएगा ये 15 स्थान में। जोड़िएगा तो देखिए इसका भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 35 ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब चलते हैं डी और ये पी एन में। तो आप देखिए डी का तो आप लोग जानते हैं 4, पी का 16 और एन का हो जाएगा 14। तो देखिए यहाँ पे 16 4 20, 20 और 14, यहाँ पे हो जाएगा 34। अब देखिए इसका मतलब यही अलग आ रहा है, यही अलग हो रहा है। लास्ट वाला भी देखते हैं TIF, तो लास्ट वाला देखिए T20, ठीक है, I9 और F आ जाएगा यहाँ पे 6। तो 20 9 और यहाँ से 10 ले 20 हो गया 30, 30 और 5 35। देखिए तो अलग हो रहा है DPN, तो DPN यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ये सीधा था, ये भी सीधा है, ये तिरछा हो गया, इधर आगे घूम गया, फिर ये नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से अगला आने वाला आकृति का चयन करें। ध्यान से इस चीज को समझिएगा दोस्तों कि देखिए एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जो 45 डिग्री में ये घूमेगा, ध्यान से देखिए, ये था यहाँ पे, ये अब आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? ये था यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये वाला चीज देखिए, ये सिर को देखिए, सिर को, तो ये इस तरीके से, तो अगला सिर यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो और एक ही ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज दिया हुआ है को मोड़िए। पारदर्शक कागज जो है बिंदुकित रेखा पर मोड़ने जाने वाले पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मोड़ देंगे तो फिर ये कैसा दिखाई देगा, उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए जब इसको हम लोग ऊपर की ओर लेके गए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला पोर्शन जब ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन जब ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये वाला चीज तो ऊपर में ही रह जाएगा। एक सेकंड में आप लोग को बना कर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला चीज है ना, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक ही में ये जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन आपका यहाँ चला जाएगा। और जो कि यहाँ वाला जो लाइन है दोस्तों, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो आपका जो लाइन है, वो आपका यहाँ पे ये वाला जो लाइन है ना दोस्तों, वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। और एक ही हमको दिखाई दे रहा है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वेन चित्रांकित दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाती है। गिलहरी हो गया, ठीक है, स्तनधारी, तो गिलहरी स्तनधारी तोता, तो तोता तो अलग होता है। ठीक है, तो जितने भी गिलहरी होते हैं सब स्तनधारी होते हैं, लेकिन तोता अलग हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं।